कक्षा 10वीं के हिंदी के छात्रों का स्वागत है। गद्य खंड के अंतर्गत पहली कहानी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। कहानी में प्रवेश करने से पहले लेखक के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी भी की और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने कई कहानियां लिखी और इनकी कहानियों का संकलन यानी कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये सारे इनकी चर्चित कहानियों के संग्रह हैं। इन्हें कई सारे साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार होते हैं उनसे सम्मानित किया गया। अब इनकी जो कहानी है नेताजी का चश्मा, इस नेताजी के चश्मे कहानी के पीछे जो मूल बात है वह है देश प्रेम की भावना। इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को दर्शाया गया है कि हर कोई इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग कर सकता है। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चे का भी देश के निर्माण में और देश प्रेम की भावना में क्या योगदान रहता है। कहानी का संक्षिप्त रूप आज हम यहाँ देखेंगे। नेताजी का चश्मा, इसमें एक पात्र है जिनका नाम है हालदार साहब। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। कस्बा कह ले कि न वो शहर है न वो गांव है, बीच की स्थिति, उसे आप कस्बा कह सकते हैं, यानी शहर बनने से एक कदम पीछे। इस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यानी कस्बे के बीचों बीच नगर पालिका की ओर से, नगर पालिका का कार्य मुख्य तौर पे शहर या फिर उस नगर की देखरेख, उस कस्बे की देखरेख, उस कस्बे की साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। सड़कों की मरम्मत, नाले, बिजली व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था का इंतज़ाम करना होता है। और मोटे तौर पे आप यही समझिए नगर पालिका का जो कार्य है। और प्रशासनिक अधिकारी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, आप यह समझिए। तो कस्बे का जो मुख्य बाजार था उसके मुख्य चौराहे पे, चौराहे जहाँ चार रास्तों का मिलन होता है चौराहा कहा जाएगा, पर नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। तो ये मूर्ति जो नेताजी की लगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आप नाम जानते हैं, सब लोग आप परिचित हैं। तो ये मूर्ति लगा दी गई और ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जो संगमरमर की मूर्ति लगाई गई है नेताजी की, उसी पर यह आधारित ये कहानी है। इस मूर्ति को बनाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनवाने का विश्वास दिलाया। यानी यहाँ लेखक एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो मूर्ति बनी हुई है वो उस चौराहे पर मूर्ति को देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो मूर्ति बनाया गया होगा किसी हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम मोतीलाल के द्वारा बनाया गया होगा। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। आप यहाँ पे तस्वीर में देखेंगे कि नेताजी की मूर्ति को दिखाया गया है यहाँ पर। नेताजी की मूर्ति
2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम से। और मूर्ति को देखते ही अपने अंदर एक जोश, एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती थी। जैसे वो नारे याद आने लगते थे जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे नारे याद आने लगते थे। यानी कहने का मतलब है कि देश प्रेम की भावना अपने अंदर जगने लगती थी। उस मूर्ति में बस एक चीज की कमी थी, वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। यानी उस मूर्ति में आप अक्सर देखे होंगे, आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी, तो उस तस्वीरों में देखते हैं कि नेताजी आप जो है वो चश्मा पहने रहते हैं। तो उस मूर्ति जो बनाई गई थी, मूर्ति उस चौराहे पर, उस मूर्ति में किसकी कमी थी? चश्मे की कमी थी। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। पहले ही कहानी में बताया गया है कि मूर्ति जो बनी थी वो संगमरमर की थी, बनी हुई थी संगमरमर की। और उस संगमरमर की मूर्ति में जाहिर सी बात है संगमरमर का चश्मा होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं था। हालदार साहब एक पात्र है, एक चरित्र है इसमें। कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब एक व्यक्ति हैं जो बराबर अपनी कंपनी के काम से किसी कंपनी में कार्य करते थे, तो इसी कस्बे से होकर गुजरते थे और इन्हीं रास्तों से होकर उन्हें कंपनी के काम से जाना होता था। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली था। यानी ये बड़े ताज्जुब करने वाली बात है कि संगमरमर की मूर्ति, लेकिन चश्मा जो आम जीवन में हम लोग पहनते हैं, हम मनुष्य पहनते हैं, वो चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वो मन ही मन सोचे हालदार साहब कि चलो भाई अच्छा है, कम से कम इस बात का ख्याल तो रखा गया कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है, तो अपनी देशभक्ति की भावना के आधार पे उन्होंने असली वाला ही चश्मा पहना दिया। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते और उनकी पान खाने की आदत थी तो पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। वो देखते जब भी पान खाने रुके, बराबर कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना होता था। कभी देखते गोल फ्रेम वाला, तो कभी मोटे फ्रेम वाला, तो कभी चौकोर चश्मा, अलग अलग आकार के चश्मे थे। जब हालदार साहब से नहीं रहा गया, उनकी उत्सुकता, कौतुक की भावना, कौतुक यानी उत्सुकता, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं यह पान खाता हूँ, ये चौक पर इसकी दुकान है, तो पान वाले से ही पूछ लेते हैं कि क्या कारण है भाई कि जो ये चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, नेताजी का चश्मा। तो पान वाला हंसते हुए कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला, एक नया पात्र यहाँ पर, कैप्टन चश्मे वाला, एक व्यक्ति कैप्टन चश्मे वाला नाम है उनका, चश्मा चेंज कर देता है। ये पान वाले की तरफ से जवाब मिलता है कि कोई कैप्टन जो चश्मे वाला है वो चश्मा चेंज कर देता है। तो ये बात हालदार साहब को समझ में आ गया। वो समझ गए कि कोई कैप्टन नाम का चश्मे वाला है, जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई खरीदार आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता है। यानी चश्मे वाला चश्मा बेचता है, और जो चश्मा, क्योंकि वो मूर्ति के बगल में ही चश्मा बेचता था, तो जैसे ही मूर्ति पर लगे चश्मे किसी ग्राहक को पसंद आते थे, किसी खरीदार को पसंद आते थे, तो उसे मजबूरन वो चश्मा उतार कर देना पड़ता था और फिर अपने पास रखे अलग अलग प्रकार के चश्मों में से कोई एक चश्मा फिर से नेताजी को पहना देना होता था।
और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए दूसरा फ्रेम भी पहना देता था। वो ऐसा कौन करता था? कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। ये बड़ी अजीब बात थी। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हालदार साहब ये जानने को बड़ा उत्सुक थे कि क्यों उसी एक व्यक्ति को, उस कैप्टन चश्मे वाले को इतनी तलब है कि वो हर बार नेताजी को बिना चश्मों के नहीं देख सकता है। क्या वो नेताजी का मित्र है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये कैप्टन चश्मे वाला उसी का कोई सिपाही हो, पहले का सिपाही, भूतपूर्व यानी पहले। पान वाले ने व्यंग में हंसकर कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और उसकी इस भावना को, कैप्टन चश्मे वाले की इस भावना को पान वाला पागलपन का नाम देता है और वो कहता है कि वो कोई फौज वौज में नहीं है, उसे तो हम लोग पागल कहते हैं। वो देखो आ रहा है, सामने से वो कैप्टन चश्मे वाला आता हुआ दिखता है। हालदार साहब को, पान वाले को बार बार एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति लंगड़ा कर, आप चित्र में देख सकते हैं कि एक टांग ऊपर की ओर है क्योंकि वह लंगड़ा कर चलता था कैप्टन चश्मे वाला, और वो नेताजी को चश्मा पहना रहा है। गांधी टोपी आप उसके सिर पर देख सकते हैं चित्र में जैसा दिखाया गया है, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, यानी कैप्टन चश्मे वाले की भी आंख पर चश्मा है। हाथ में छोटी सी संदूक उसके बगल में छोटी सी, आप छोटा सा बक्सा कह सकते हैं, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था। आप बगल में देख सकते हैं कि बांस के सिरहाने, बांस से लगे हुए कई सारे अन्य फ्रेम भी हैं। वो गली से आ रहा होता है और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला। कहानी आगे बढ़ती है। हालदार साहब 2 साल तक लगातार अपने काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। यानी हर बार कोई नया ग्राहक आता और कैप्टन चश्मे वाले को मजबूरन वो नेताजी की आंखों से वो चश्मा उतारकर, वो फ्रेम उतारकर ग्राहक को देना पड़ता, और फिर अपने पास जो भी अन्य उनके पास चश्मे के फ्रेम रहते वो फिर नेताजी के आंखों पर चढ़ा देता। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब बहुत दुखी हुए। इस बात से वो बहुत दुखी हो गए कि कैप्टन मर गया है, और सोचने लगे उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। यानी सभी लोग उस कैप्टन चश्मे वाला का मजाक उड़ाते थे, उसकी इस हरकत को पागल करार देते थे, पागलपन बताते थे कि वो बार बार नेताजी की आंखों में अलग अलग चश्मे को चढ़ाता रहता था। 15 दिन के बाद हालदार साहब दोबारा उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई, क्योंकि ये लगातार 2 वर्षों से इनकी आदत बन गई थी। उसी कस्बे से गुजरते थे, उसी चौराहे पर रुकते थे, पान वाले की दुकान पर पान खाते थे। तो
अचानक ये आदत खत्म नहीं हो सकती। उनकी मजबूर आंखें चौराहे पर पड़ती हैं, मूर्ति की तरफ उनकी आंखें उठती हैं, तो देखते हैं गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हुए, यानी सावधान की मुद्रा में उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा एक प्रकार का पौधा है और इससे बहुत सारी ये चीज़ें बनती हैं, घर के घरेलू सामान बनते हैं। तो ये सरकंडे का चश्मा उनकी आंखों पर, नेताजी की आंखों पर चढ़ा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की आंखें भर आई। उन्हें लगा कि शायद बच्चों ने ये कोशिश की कि नेताजी की आंखों पर लगातार चश्मा रहता था, उस कैप्टन चश्मे वाले के जिंदा रहने पर तो बच्चों के पास तो रियल के चश्मे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सरकंडे के पौधे से सरकंडा निकालकर उससे चश्मा बनाकर नेताजी के आंखों पर लगा दिया और हवलदार साहब की आंखें भर आई। बस इतनी सी कहानी है बच्चों। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना बिल्कुल होनी चाहिए और अपने स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए हमें सम्मान का भाव जागृत करना है। अपने अंदर ये भावना हमें हमेशा बनाए रखना है और ये कहानी भी हमें और यही प्रयास करती है कि हम सब के भीतर ये देशभक्ति की भावना बनी रहे। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, उनकी यादें बनी रहे, हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो।